अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम आए हैं एम्पोरियम मॉल। देखा ही होगा, लाहौर जो लोग रहते हैं उन्होंने तो देखा होगा, और जो लोग नहीं रहते वो देख सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, फ़न फैक्ट्री भी बच्चों के साथ फ़न करेंगे और अंदर जाके शॉपिंग भी थोड़ी बहुत करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले हम एंट्रेंस वाली साइड से जाएंगे, अंदर एंट्री करेंगे। साथ साथ मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, वो आप गौर से सुनिएगा और उस पर अमल करने की भी कोशिश कीजिएगा, और साथ साथ आप एम्पोरियम मॉल का मज़ा भी लें। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है नेवर प्लीज़ टू एवरीवन। एक होता है डंकी, एक फादर होते हैं और एक सन होता है। तीनों जा रहे होते हैं पैदल। तो जो होते हैं लोग लोग कहते हैं कि यार ये क्या है, इनके पास डोंकी है तो ये फिर भी पैदल जा रहे हैं। ये दोनों मतलब इसके ऊपर क्यों नहीं बैठ के चले जाते, क्योंकि इनके पास तो डोंकी है। अच्छा, लोग जब वो दोनों उनकी लोगों की बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं क्यों ना हम डोंकी पे बैठ के चले जाते हैं। फादर और जो उसका सन होता है ना, वो डोंकी के ऊपर बैठ जाते हैं। अब दोनों जब जा रहे होते हैं आगे, तो थोड़ा आगे तक जाते हैं तो लोग कहने लग जाते हैं कितने बेरहम है दोनों। दोनों बेचारे डोंकी के ऊपर इतना वेट इन्होंने डाला हुआ है, दोनों इकट्ठे ही बैठे हुए हैं ऊपर। फिर दोनों सोचते हैं कि फिर उसका फादर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को बिठा देता हूँ। खुद नीचे उतर जाते हैं लोगों की बातें सुन के। देन फिर क्या होता है कि जब जैसे जैसे आगे जाते हैं, फिर बाद में जी लोग फिर बातें करने लग जाते हैं, कैसा बेटा है, खुद तो डंकी के ऊपर बैठ के जा रहा है और बाप बेचारा उसका पैदल जा रहा है। तो फिर बेचारा जो सन होता है वो सोचता है कि हाँ भाई, लोग सही कह रहे हैं, मुझे ना अपने फादर को बिठा देना चाहिए डोंकी में, मैं तो पैदल भी चल लूँगा। फिर इसी तरह वो अपने फादर को जो है वो डोंकी के ऊपर बिठा देता है। जैसे जैसे वो आगे जाते हैं, फिर थोड़ा सा आगे जाके फिर लोग कहने लग जाते हैं कि ये कैसा बाप है, बेचारा बेटा छोटा अकेला वो चल रहा है और बाप जो है वो मज़े से डोंकी के ऊपर बैठ के जा रहा है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर दोनों ना जो है वो बाप भी डोंकी के से उतर जाता है और ना अपने ऊपर डोंकी को उठा लेता है। फिर आगे जाते हैं, कहते हैं लगता है ये बहुत बेवकूफ़ है। दोनों बाप बेटा इन्होंने डोंकी को उठाया हुआ है, हालांकि ये खुद बैठ सकते हैं डोंकी के ऊपर। फिर दोनों को यकीन आता है कि जो है ना, लोग तो किसी भी सूरत राज़ी नहीं होंगे। तो ये स्टोरी बेसिकली इसीलिए था कि जो लोग कोशिश करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग खुश हो जाएं, तो कभी भी लोग आपसे खुश नहीं होंगे। आपको लोगों को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये देखें कि आपने सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है। आपने हर ज़िंदगी में वो काम करना है जिससे अल्लाह ताला खुश हों। लोगों को राज़ी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग किसी भी सूरत में खुश नहीं होंगे। वो डोंकी और सन वाली और फादर वाली स्टोरी ही याद कर लेना, जब कभी आप लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हों। तो लोगों को खुश करने की बजाय आप अपने आप को खुश रखें, अपने आप का ख्याल रखें। खुद आपको क्या पसंद है वो करें आप लाइफ में। तो लोगों को देखना उनकी तरफ कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सोचना बंद कर दें। और अब हम जो है वो एम्पोरियम मॉल में मज़ा कर रहे हैं। यहाँ पे सिनेमा भी था, बहुत अच्छी यहाँ पे मूवीज़ लगी हुई थी। खैर हमने तो आज मूवी नहीं देखी, हम जस्ट बच्चों को फ़न फैक्ट्री में मज़ा करवाने के लिए लेके आए थे। तो यहाँ पे ये देखे रोबोट बना हुआ था जिसमें लोग बच्चा बैठ के जो है वो सैर कर रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता आप आगे जाएंगे तो देखेंगे कितना ज़्यादा रश है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं, और हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और फिर अब हम ऊपर जाएंगे तो देखेंगे फ़न फैक्ट्री में कितना ज़्यादा मज़ा आया। इतनी गेम्स और इतनी मज़े मज़े की चीज़ें थी कि आप देख के ना हैरान रह जाओगे। ये जो कप्स और कैटल वाले झूले भी थे, आप में से किसी ने बचपन में कभी लिए हैं? मुझे बड़े पसंद होते थे ये कप्स जो है ना, मैं भी इस पे बैठ के ज़रूर मज़ा करती होती थी। तो खैर अब तो हम बड़े हो गए हैं, तो यहाँ पे वैसे बड़े भी लोग बैठे हुए थे। इतने भी बड़े लोग यहाँ पे नहीं थे, लेकिन जो फोर्ट्रेस में ये वाला झूला है ना, इस उसमें बड़े लोग भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ तो खैर बच्चों वाला ही था, उसमें कम कम एज के ही बच्चे बैठे हुए थे। तो फिर आगे जाके हमने देखी, बच्चों ने एक्साइटेड थे कि कौन सी गेम जो है वो पहले हम खेलें, किस में हम पहले बैठें, डिसाइड कर रहे थे ये दोनों ना। फिर फाइनली इन लोगों ने आगे जाके डिसाइड किया और एक एक गेम्स देखी, एक एक गेम्स को खेला, और इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये देखें, ये भी बहुत मज़े का था। देन स्टार्ट होने वाला था मोहम्मद हुसैन का फ़न। यस, उसको मिल गई थी अपनी पसंद की गेम्स, और अब मोहम्मद हुसैन ने गेम्स को स्टार्ट कर दिया था। फ़ातिमा ने पूरा उसका साथ दिया, दोनों ने मिलके बहुत ज़्यादा गेम्स खेली, बहुत इनको मज़ा आया। तो आप भी बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़, अब क्योंकि समर ब्रेक्स हो गई हैं, तो आप बच्चों को ज़रूर फ़न वाली जगह पे ज़रूर लेके जाया करें, ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी छुट्टियों को भी इंजॉय करें, क्योंकि छुट्टियाँ तो साल में फिर एक बार ही आती हैं ना।
तो बच्चे जो हैं वो डिज़र्व करते हैं कि वो फ़न करें, मज़ा करें बहुत ज़्यादा। तो हर सिटी में कोई ना कोई ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ पे बच्चों को ले जाया जा सके। ज़रूरी नहीं कि आप लाहौर एम्पोरियम में ही जाएँ, और भी बहुत सी जगह होती हैं जो आपके घरों के पास होती हैं, तो आप वहाँ पे बच्चों को ले जाकर फ़न करवा सकते हैं। क्योंकि बच्चों ये जो हैं वो पढ़ाई से हट के उनका माइंड जो है वो एक्टिविटीज़ की तरफ, खेलों की तरफ भी जाना चाहिए। हमारे बच्चे आजकल वैसे भी इंडोर्स में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इंडोर्स गेम खेलने की तरफ, या मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। तो आपने अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़न करवाना है। कोई ना कोई एक्टिविटी घर में भी करवाएं। जिस तरह से समर ब्रेक चल रही हैं, बच्चों को किसी ना किसी चीज़ में, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाएं, उनको पेंटिंग करवा लें या कोई और गेम्स वगैरह आप खुद उनके साथ, बच्चों के साथ खेल लें, ताकि उनका ध्यान जो है वो मोबाइल की तरफ ज़्यादा ना लगे। मोबाइल से बच्चों को दूर रखने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। अब मैंने भी एक अपने स्टूडेंट से कहा कि मुझे ना नेशनल हीरो पे ऐसे लिख के दिखाओ। अब वो इतना बड़ा स्टूडेंट था, 6-7 क्लास का था, उसको ये नहीं पता था कि नेशनल हीरो कौन सा है। फिर मैंने उसको बताया कि कायदे-आज़म पे लिख के दिखाओ, तो उसको वो कह रहा था मेरे पास इतनी वोकैबुलरी नहीं है, मैं क्या उनके बारे में क्या लिखूँ। मतलब कि हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि वो क्या लिखें। और देन थोड़ी देर बाद कहता, मैं आपको टिकटॉकर ना फ़ातिमा फ़ैसल के बारे में ना पूरा ऐसे लिख के दिखा सकता हूँ। मैंने कहा चलो लिखो। जब मैंने देखा तो वाकई उसने ना 150 टू 200 पेजेस का पूरा उसके बारे में ऐसे लिखा हुआ कि वो ऐसी है तो वैसी है, उसके बाल ऐसे हैं, वो उससे बात करती है तो मुझे ऐसे फ़ील होता है, ये है वो है, उसने सारा उसके बारे में लिखा हुआ। देन मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ कि देखो आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल्स पकड़ के बैठ जाते हैं और अपनी पसंद के टिकटॉक्स या जो भी वीडियोज़ वगैरह देखते रहते हैं। जबकि हमें चाहिए एज अ पेरेंट्स, हम लोगों को चाहिए कि हम बच्चों को गाइड करें कि क्या चीज़ें हैं, उनको हिस्ट्री के बारे में बताएं, कोई ना कोई स्टोरीज़ बताएं। जबकि हमारे पेरेंट्स जो थे ना वो हम पे बड़ी तवज्जो देते थे, और हम जब छोटे थे हमारे पास मोबाइल्स नहीं होते थे, तो हम ज़्यादातर टाइम जो है वो आउटडोर गेम्स में, या हमारे पेरेंट्स हमें कहानियाँ, हमारे तो नाना अबू हमें कहानियाँ सुनाते थे। तो वो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, हमें नॉलेज भी बहुत था कि किसने क्या किया है। तो हम पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट्स, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसी स्टोरीज सुनाएं, हम बताएं उन्हें कि हम अपने नबियों के किस्से जो हैं वो सुनाएं बच्चों को। बच्चों को हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। नेशनल हीरोज़ के बारे में बताएं, राशिद मिन्हास की स्टोरी है जो है वो, अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में बताएं। बच्चों को इसी तरह डेली के डेली कुछ ना कुछ आप बता के फिर सुलाया करें, ताकि वो कोई ना कोई कहानी भी सुने और कुछ ना कुछ उससे सीखें भी। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बच्चों को पता ही नहीं है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौन है, तो आप बताएं अपने बच्चों को, नॉलेज दें। ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह का एडवांस माहौल जा रहा है, बच्चों को हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ना कि सिर्फ बच्चों को टीवी के बारे में ही पता हो, टिकटॉक्स के बारे में पता हो। आपने इन चीज़ों से बच्चों को थोड़ा बहुत दूर रखना है, मतलब कि इतना भी दिखाना नहीं है। आधा घंटा या 1 घंटा बच्चे देख लें मोबाइल, बाकी आपने कोशिश करनी है कि बच्चों को जो है वो इन चीज़ों से दूर रखें। देन जो है वो हम लोग शॉपिंग की तरफ आ गए, क्योंकि हमने मोहम्मद हुसैन के लिए जूता और फातिमा के लिए भी लेना था। तो साथ साथ हमने फ़न फैक्ट्री से जो है वो, उसके बाद हमने स्टार्ट कर दी शॉपिंग। आपको यकीनन मेरी बातों का जो है वो अच्छी लगी होंगी, यकीनन आप इस पे अमल करेंगे और ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी जो अगली जनरेशन है उनमें जो है वो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी ना हो कि वो सिर्फ जो है दुनिया के किसी भी कामों में ना हो और सिर्फ टीवी और मोबाइल्स में ही लगे रहें। तो आपने अपने बच्चों को जो है वो अच्छी अच्छी बातें भी सिखानी है। तो आगे देखिए मोहम्मद हुसैन कितना फ़न कर रहा है, तो बच्चों को बाहर भी लेके जाया करें, एक्टिविटीज़ डिफरेंट करवाया करें। बच्चे जो हैं वो मज़ा करते हैं। देन हम लोग आ गए कुछ खाने पीने के लिए, और फिर हम जो है वो अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। तो हमें बहुत मज़ा आया, बच्चों को भी आप लेके जाएं, हमें भी बहुत मज़ा किया। इंसान का अपना माइंड भी फ़्रेश हो जाता है जब वो बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाता है, और ख़ुद भी कुछ नया और फ्रेश जब हो जाता है तो कुछ नया सीखने को मिलता है। कुछ ना कुछ तो इंसान ज़रूर फ़न करता है ना। ओके, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।